एक तो हार्ड वर्क करें। स्मार्ट वर्क इज़ नेसेसरी, बट हार्ड वर्क जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। कभी मत सोचेंगे जो शॉर्टकट ज़िंदगी में, शॉर्टकट्स नहीं है ज़िंदगी में। आप लोगों को याद होगा कि चाय वाला आया था और छा गया था, अब वो कहीं नहीं है। और हमारे साथ स्टिल देयर, नाज़ स्टिल देयर। इट मीन्स कि जो हार्ड वर्क उन्होंने किया उनको वहाँ उस मुकाम पे स्टेबल मिलता है। आप कामयाबी के लिए कभी शॉर्टकट्स ना ढूंढें, बेसब्रे ना बने, सब्र करें। अब हर किसी का जर्नी अल्लाह ने डिफरेंट लिखा है। अल्लाह पे यकीन रखते हुए, आप अपने ऊपर यकीन रखते हुए मेहनत करें और आप ज़रूर कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यूज़ शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। इसी का हमारा पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट तौर पर लेकर चल सकती हैं। आज हम बड़े ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगी, एसेट्स भी है, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अगर हम अपने इस एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे तो हम अच्छी लाइफ या सक्सेसफुल पर्सन की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम इस एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, किन मसाइल का शिकार हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस सूफिया सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, उसके साथ साथ ऑथर भी हैं। तो हम इनसे डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे पहले तो मिस, इतना कुछ आप एक साथ करी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं आप, माशाल्लाह से लिखती भी हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपका बहुत अच्छा नाम है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से की, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है। अच्छा, मेरा जर्नी 10 साल पहले स्टार्ट हुआ है कैरियर का, ठीक है। तकरीबन 23 साल पहले मेरी शादी हो गई थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने मास्टर्स किया हुआ था साइकोलॉजी में। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी जिसकी वजह से मैं अपना कैरियर परसू नहीं कर सकी। देन आफ्टर माय किड्स बड़े हो गए तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे अपने कैरियर की तरफ आना है, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरी एजुकेशन अब अपडेटेड नहीं है। देन आई डिड माई ADCP। ओके, ADCP करने के बाद मैंने स्कूल में जॉब की एज एजुकेशनल काउंसलर, एंड देन आई ज्वाइन डिफरेंट हॉस्पिटल्स एज अ साइकोलॉजिस्ट। जब मैं बन गई तो मैंने काम शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद मैंने कासिम अली शाह फाउंडेशन को ज्वाइन कर लिया एज अ साइकोलॉजी विंग हेड। और वहाँ पे मैंने डिफरेंट कंटेंट राइटिंग भी की, वहाँ डिफरेंट सेमिनार्स भी किए, डिफरेंट ट्रेनिंग मेरी एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर वहाँ पे ही हुई और मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, मैं एक मैसेज ज़रूर लड़कियों को दूंगी, कभी ये मत सोचें कि हमारी शादी हो गई है या हमारी बच्चे हो गए हैं तो हमारा कैरियर नहीं है। एक तो अपने ऊपर तवज्जो दें। आप हैं तो सब कुछ है, जब आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है कि बड़ी अच्छी पढ़ी लड़कियाँ होती हैं, बड़े अच्छे इदारों से पढ़ा होता है, बड़े अच्छे फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, शादी के बाद अपने आप को छोड़ देती हैं। ये लाइफ एंड नहीं है, जर्नी स्टार्ट हुआ है आपका। आप बच्चों को टाइम दें, बच्चों का बचपन एंजॉय करें, और उसके बाद जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तो अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ही मुझे मौका मिला किताब लिखने का, और मैंने वहाँ पे अपनी किताब लिखी जहन बोलता के नाम से। माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका फीडबैक आया। इसी दौरान मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से ऑफ़र आई एज अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ज्वाइन करने की। मैंने वो ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन कर लिया एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो जर्नी चलता रहा, और मेन वही मैंने फिर दोबारा MPhil भी किया, और मुझे लगा कि मेरी एजुकेशन थोड़ी सी कम है तो मुझे MPhil करना चाहिए। तो फिर मैंने MPhil किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3.65 GPA के साथ किया। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। और बड़ा चैलेंजिंग होता है जॉब के साथ, घर के साथ, क्योंकि जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको उनको मैनेज करना, मेरे ख्याल में ख़वातीन को अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दी होती है कि वो हर चीज़ को अच्छे तरह से मैनेज कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने कैपेसिटी दी और अल्लाह ने सेहत बहुत अच्छी दी। सबसे बड़ी बात है कि मैं सेहत की वजह से बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार रही हमेशा कि मेंटली और फिजिकली मुझे इतना फिट रखा कि मैं सब कुछ कर सकी। तो ये छोटा सा जर्नी है मेरा, बस बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह इसमें जितनी डाइवर्सिटीज़ और सब चीज़ें आपने इतने अच्छे से केटर की, वो अप्रिशिएटिंग है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल अपनी
हर चीज़ को बैलेंस करना, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, तो ये एक मेरा थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से आपने किया। अच्छा मिस, आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के हवाले से बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ना, वो बेसिकली है ऑप्टिमिज्म। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में आप पूरी उम्मीद रहें, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। सिंपल, हमें बहुत साइकोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आप पूरी उम्मीद रहेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। आप पूरी उम्मीद नहीं होंगे तभी हम मायूसी की तरफ जाएंगे, हम नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ चले जाएंगे। और मेरा अपना मानना है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वही इंसान को ग्रो करने में हेल्प आउट करता है। किसी भी सिचुएशन में आपको स्ट्रेस आउट हो तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें निकालने की कोशिश करें। समटाइम लोग ये समझते हैं कि जी हमारी जॉब चलेगी तो एकदम से नेगेटिव होते हैं। मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे ही इग्नोर किया जाता है, मेरे साथ नेपोटिज्म हो जाती है, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा और फिर खुद ही नेगेटिव होते रहते हैं। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इस बात पे बिलीव रखें कि अल्लाह ने आपको एक बेहतर जगह पे लेकर जाना है, इसलिए अल्लाह ने आपको यहाँ रिस्क ख़त्म कर दिया। अगर हम बिलीव रखें अल्लाह पे और अपने ट्रस्ट को रखें तो हम जीत जाते हैं। हम मेहनत करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेहनत करें, हार्ड वर्क इज़ की, शॉर्टकट्स नहीं हैं। यंग बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट्स का फॉर्म है, तो मैं हमेशा बच्चों को यही बात कहती हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, शॉर्टकट्स मत ढूंढें। शॉर्टकट्स नहीं है ज़िंदगी में, बिल्कुल हार्ड वर्क प्लेज रोल। तो आपको अपने पूरी उम्मीद रहें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, तो इंशाल्लाह आप बेहतर होते जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा मिस, हम इसको पॉजिटिव एटीट्यूड को ऑप्ट नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे मुस्बत रहूँगा मेरा ये काम नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा सा खुद को मोल्ड या चेंज करने की ज़रूरत है। उस वजह से हम बड़े नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट का शिकार हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम इस पॉजिटिव एटीट्यूड को ऑप्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में किन नफ्सियाती मसाइल का भी और ओवरऑल इश्यूज़ का शिकार हो सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो इरिटेशन आती है ना, गुस्सा आता है, यस, चिड़चिड़ापन आता है। फिर होता क्या है कि जो घर में हमारे करीबी लोग होते हैं वो इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, अपने रवैये से उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, घर वाले तो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज तुमसे आपका खून का रिश्ता होता है और वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी मोहब्बत की वजह से आपको माफ़ भी आसानी से कर देते हैं। लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में आप इस तरह करते हैं तो होता क्या है, जब आप गलत अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, जब आप इरिटेट होंगे और जब हम नेगेटिव होते हैं तो होता क्या है कि हमारी हर चीज़ गलत होना शुरू हो जाती है। बिकॉज हमारी टाइम मैनेजमेंट पुअर हो जाती है, हमारे अल्फाज का इस्तेमाल बड़ा गलत हो जाता है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, हम कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं कर पाते। जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ डेफिनेटली डैमेज होती है। कंपनी को ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो कि टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अच्छे बिहेवियर के साथ ऑफिस में काम करें, रादर कि फस क्रिएट करें, आप गुस्से से इजहार करें, चीखे चिल्लाए, तो आपका डेफिनेटली फिर आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर सकते। यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू लर्न हाउ टू मैनेज योर एंगर। यहाँ पे एंगर के लेक्चर देने आसान है, एंगर को मैनेज करना मुश्किल है। एग्जैक्टली ट्रू। आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिव रहें, जितने आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप बेहतर होते जाएंगे। मेरा मानना ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट टूल माफिया जो है ना, वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू डू अ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, बच्चे शिकवा करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, मैं कॉर्पोरेट में करती हूँ ट्रेनिंग्स, तो मैंने देखा कि बच्चों के शिकवा होता है कि जी कंपैरिजन्स करते हैं। कंपैरिजन इज़ अ डिज़ास्टर। यस, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो होता क्या है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, हम दूसरी कंपनीज के साथ कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं। और जब हम कंपैरिजन्स करते हैं तो होता क्या, नाशुक्री अपने आप हमारे अंदर आती है। और होता क्या है कि हम कहते हैं उसको, हम ये नहीं देखते हमारे लूप होल्स क्या हैं, हम हार्ड वर्क नहीं है, हम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करते, हम एंड जो टारगेट भी उसको अचीव नहीं करते, तो फिर डेफिनेटली हम दूसरों को ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं। और जो ब्लेम गेम है वो डेफिनेटली कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं, चाहे पर्सनल लाइफ है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है। तो आप प्रैक्टिस का, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके पास जॉब है, सबसे बड़ी बात है आपके पास जॉब है। बहुत सारे लोग डिग्रीज होने के बावजूद जॉबलेस हैं। हमारे साथ आप देखें साइकोलॉजिस्ट है, कितने भी लोग हैं, हज़ारों ग्रेजुएट्स निकलते हैं 6 महीने बाद, कितने लोगों के पास जॉब है। अगर हम शुक्र अदा करना शुरू करें कि हमारे पास जॉब है, तो हमें अपनी जॉब में क्या होगा, पॉजिटिव चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाए। आपको सबसे पहले शुक्र अदा करना है कि आपके पास जॉब मौजूद है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब मौजूद नहीं है। बिल्कुल, जब हम ये करना शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी ऑफिस में से। अच्छा, अपने वर्क प्लेस को अपने बिहेवियर से
पुरसुकून बनाएं, चेहरे पे स्माइल रखें। जब हम स्माइल रखते हैं तो मेरा अपना मानना ये है कि स्माइल मेक्स यू वैल्यूएबल। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर हम किसी की तरफ देख के कोई मैं स्माइल कर रहा हूँ तो होता है क्या है कि आपको बेहतर महसूस होता है, आपको अच्छा फील होता है, कोई हमें ऐसा आ जाता है यार कोई हमारे लिए पॉजिटिव सोचता है। तो आज जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली मुकफ़ात अमल होता है और आपको वो चीज़ें वापस मिलना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखें और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू करें। आपके पास रिश्ते मौजूद हैं, अब रिश्तों से शिकवा हो तो ये सोचें कि आप कितने लोगों के पास रिश्ते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप रिश्तों के बारे में अगर आपको अपने बच्चों से शिकवा है तो आप देखिए कितने लोगों के पास बेऔलाद हैं। आप हर वो चीज़ देखिए, आपके पास अगर सेहत आपको लगता है कि जी अब मुझे बुखार हो गया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझे मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं ये हो जाता हूँ। आप जब जाएँ तो सही इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स की, आपको पता चलेगा सेहत कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप जब हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह पाक कुरान पाक में वाज़िद आप फरमाते हैं, जब तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें नवाजूंगा, और जब तुम नहीं करोगे तुम पे अजाब करूँगा। तो ये हमारा अपना फैसला है कि हमने करना क्या। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम इस चीज़ को उस तरह से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग जिस तरह से आपने बताया कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम बीइंग अ पर्सन, एक लेमैन पर्सन के लिहाज से पूछूंगी, अगर हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को इन्हांस करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मेरा एटीट्यूड इतना अच्छा हो कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल भी ग्रो कर सकूं, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिन्हें मुझे फुलफिल लाजमी करना होगा? अच्छा, सबसे पहले तो आपको अपनी खामी और खूबियों के बारे में पता होना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूर आना चाहिए। रात को आप बैठे, और आज मैं अभी भी इस एज में भी आकर इतने सेशंस के बावजूद, इतने एक्सपीरियंस के बाद आज भी मैं सोचती हूँ कि आज मैंने इतने सेशंस किए, कहीं गलत जुमला तो नहीं बोलती। अच्छा, उसको मुझे मदद मिलती है कि यहाँ मुझे ये टोन नहीं रखनी थी, मुझे ये टोन रखनी थी। वो सेल्फ असेसमेंट होती है। तो आपने सबसे पहले खूबियों और खामियों के बारे में जाने। अगर आपको प्रॉब्लम होती है खूबियों और खामियों के जानने के बारे में, आपको नहीं, हम बाइस्ड है ना अपने बारे में, अच्छी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछते हैं अपनी कोई खामी बताएं तो हम पता है क्या कहते हैं, अपनी खूबी को भी खामी का रंग देकर बताते हैं। देखिए जी, मैं तो ट्रस्ट जो है ना जल्दी कर लेता हूँ, ये मेरे अंदर खामी है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं उनको ये कहती हूँ कि इसका मीन्स कि आपकी असेसमेंट इतनी पुअर है कि आप गलत असेस कर लेते लोगों के बारे में, आपकी पहचान लोगों के बारे में वीक है, ये खामी है। इसको बेहतर करें, ना कि आप ये कहेंगे जी लोग मैं ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो हमें अपनी खूबियों और खामियों के बारे में पता होना चाहिए। आप अपनी खुद सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकते तो अपने 3 करीबी मुखलिस दोस्त और 3 करीबी आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, उनसे ज़्यादा आपको कोई बेहतर नहीं जानता। उनसे कहें कि आपकी 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ लिख कर दे दें। जब आपका साथ डाटा कलेक्शन हो जाए तो आप देखिएगा कुछ चीज़ें म्यूचुअल होंगी। इट मीन्स कि आपको पता चलेगा ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है। स्ट्रेंथ को पॉलिश करें और वीकनेस पे काम करना शुरू कर दें। जब आप ये करना शुरू करेंगे आप बेहतर होते जाएंगे। दूसरा, इमोशंस पे कंट्रोल। हमें सिखाया ही नहीं जाता कि अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना है। हम गलत जगह पे गलत इमोशन का इजहार करते हैं और समटाइम ओवर एग्जैजरेट कर रहे होते हैं। इतनी बात नहीं होती जितनी हम बढ़ा रहे होते हैं। और कुछ मीडिया का भी हाथ है बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा रहे, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग को हो गई है कि हर चीज़ को हमने बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है, तो हम भी वैसे एग्जैजरेट कर देते हैं। तो एक तो इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि इमोशन अगर मैनेज करने नहीं आएंगे तो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डैमेज होगी ही होगी। ठीक है, हमें एंगर को मैनेज करना ही चाहिए, क्योंकि एंगर हम मैनेज, आप जितने मर्जी अच्छी को पास का, कुछ खामियाँ ऐसी होती हैं जो कि सारी क्वालिटी पर पर्दा डाल देती हैं। जब बेसब्री और शाउट करना, गुस्सा ज़्यादा करना, गलत हम करते क्या है गुस्से में, माफ़ी हम ये करते हैं कि हम गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और हम शाउट करते हैं। वो रिश्तों की खूबसूरती को बिगाड़ देता है और ऑफिस में आपकी मौजूदगी को नापसंदीदगी में तब्दील कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अगर प्रोफेशनल लाइफ में जाना है तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द की ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इन द वर्क प्लेस। अगर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक होगी, आप हार्ड वर्कर भी होंगे, आपको ओन करेगी, आपको ट्रस्ट वर्दी, आपके पास क्लाइंट भी आएगा, लोग भी ट्रस्ट करेंगे, कंपनी भी ट्रस्ट करेगी। तो ट्रस्ट वर्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो होगा क्या, नेगेटिविटी आपके अंदर आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। एक चीज़ मैं बहुत हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ चेक योर स्लीप पैटर्न।
आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपकी तबीयत में फिज़िकली और मेंटली डिस्टर्बेंस आती ही आती है। होता क्या है, जो अल्लाह ताला ने हीलिंग टाइम रखा है 11 बजे से 3 बजे का, जो हमारे सेल्स टूटते हैं कि हीलिंग का टाइम है, उसमें हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, वो तोड़ फोड़ जारी रहती है और अंडर होता क्या है, हम बर्न आउट का शिकार हो जाते हैं, फिजिकली हम किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो अपने स्लीप पैटर्न को चेक करें। बिल्कुल। जब आपका स्लीप पैटर्न बेहतर होगा तो आप देखिएगा आपकी सलाहियत बेहतर होगी। आपके पास भी पेशेंट आते होंगे माफिया, आपने देखा होगा डिप्रेशन के वो पेशेंट जिस तरह हम आपको और मुझे पता है, कुछ लोगों को नींद बहुत आती है डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोगों को नींद उड़ जाती है। जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है वो अच्छा मैनेज कर पाते हैं डिप्रेशन को, जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है वो डिप्रेशन को मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं हमारे लिए ब्लेस पॉइंट है नींद आना भी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्लीप पैटर्न और हम डाइट क्या ले रहे हैं। यस, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स इस तरह खुले हैं जिस तरह मशरूम इस जंगल में उगते हैं। एग्जैक्टली, इट्स ट्रू। ठीक है, और हम खुशी महसूस करते हैं ऐसा खाना खाने में। हर वो खाना जो मज़ा देता है वो आपकी हेल्थ के लिए आप देख लें सही नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जब फास्ट फूड खाते साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, हम चॉकलेट, कॉफ़ीज़, इन चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुद कि आपकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, आप यू कांट सिट, बेचैनी रहती है आपको, और फिर ऐसा ऐसा लीड कर जाता है। हेल्दी डाइट लें, सादा खुराक लें। जब आप सादा डाइट लेंगे आपकी स्टमक भी बेहतर रहेगा और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हमें होता है कि हमने अपनी एक चीज़ को प्रोफेशनली अगर हमने अच्छा ग्रो करना है तो ये बस बेसिक नीड्स हैं, इनको हम ना भी पूरा करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो लेयर्स ऐसी बनती हैं कि हमारी लाइफ का पैटर्न ही बिल्कुल टूट जाता है। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे काम करना। बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करके, लेकिन हमारा टाइम चूँकि थोड़ा कम होता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें। सबसे पहले मैं यंग बच्चों को एक ही बात कहूँगी, एक तो हार्ड वर्क करें। स्मार्ट वर्क इज़ नेसेसरी, बट हार्ड वर्क जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। कभी मत सोचें कि जो शॉर्टकट ज़िंदगी में, शॉर्टकट्स नहीं है ज़िंदगी में। आप लोगों को याद होगा कि चाय वाला आया था और छा गया था, अब वो कहीं नहीं है। और हमारे साथ स्टिल देयर, नाज़दिक स्टिल देयर। इट मीन्स कि जो हार्ड वर्क उन्होंने किया उनको वहाँ उस मुकाम पे स्टेबल मिलता है। आप कामयाबी के लिए कभी शॉर्टकट्स ना ढूंढें, बेसब्रे ना बने, सब्र करें। हर किसी का जर्नी अल्लाह ने डिफरेंट लिखा है। अल्लाह पे यकीन रखते हुए, आप अपने ऊपर यकीन रखते हुए मेहनत करें और आप ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत, मैं कहूँगी, इतने इनोसेंट भी नहीं, इतने नाजुक के पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएं, आप देखेंगे आपकी जो सक्सेस रेट 1 है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।